नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे इंडिया मार्ट के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। देखिए, कंपनी ने पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक में थे कि रिजल्ट कैसे रहेंगे। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे रहे तो यहाँ पर आपको स्टॉक में वापस से तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, और अगर इनके रिजल्ट अच्छे नहीं रहते तो आपको यहाँ से गिरावट और ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि क्या कंपनी ने डिविडेंड की कहीं पर बात की है, तो पीडीएफ में कहीं पर भी अभी तक डिविडेंड की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। तो एक चीज़ है कि कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही, वैसे भी ये कंपनी की मर्जी होती है, तो ये एक कंपनी के लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। देन बात करेंगे स्टैंडर्ड लोन के रिजल्ट के लिए। जितने भी फिगर्स हैं वो इन मिलियंस में होंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, कंपनी ने इस साल जो प्रॉफिट गेन करा है वो किया है 8,586 मिलियन का। पिछले साल ये था 7,502 मिलियन का। इस अगर क्वार्टर की बात करें तो 2,256 मिलियन का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2,093 मिलियन का था। तो कंपनी ने देखिए प्रॉफिट तो ज़्यादा इनकम तो ज़्यादा जनरेट की है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कंपनी जो काम कर रही है उससे कंपनी ने जो पैसा कमाया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी के रिजल्ट में। देन बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में कि कंपनी का खर्चा कितना हुआ है। तो कंपनी का खर्चा हुआ है 1,466 मिलियन का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,119 मिलियन का था। टोटल खर्चे की बात करें तो वो निकल के आ रहा है इस साल 4,560 मिलियन का, और पिछले साल ये खर्चा हुआ था 3,543 मिलियन का। तो डेफिनेटली अगर कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है तो कंपनी के एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ हुए हैं। देन बात करते हैं हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो यहाँ पर 790 मिलियन का कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 974 था, और पिछले साल की बात करें तो वो था 877 मिलियन। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार कम हुआ है, ना सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये एक ड्रॉबैक है कंपनी के लिए, तभी कंपनी आपको डिविडेंड भी पे नहीं कर रही। इस साल अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 4,026 मिलियन का कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है बिफोर टैक्स, जो कि पिछले साल 3,959 मिलियन था। अब बात करते हैं कि कंपनी ने टैक्स भी पे कर दिया, सब कुछ पे कर दिया, तो कंपनी के पास लास्ट में कितने पैसे बच रहे हैं। तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है एट द एंड, वो निकल के आ रहा है 597 मिलियन का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 743 मिलियन का, और पिछले ईयर की बात करें तो वो था 542 मिलियन का। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा कंपनी ने जंप दिखाया है, लेकिन अगर कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से तो कंपनी ने हमें लॉस शो करा है। टोटल जो 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट गेन करा है पिछले साल का 2021 से लेके 2022 तक, वो किया है 3,098 मिलियन का, जो कि पिछले साल था 2,867 मिलियन। तो डेफिनेटली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस साल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हुआ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। देन बात करते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर की। तो कंपनी एक शेयर के पीछे 19 रुपीज़ 55 पैसे अर्न कर रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 24 रुपये 39 पैसे था, और पिछले साल 18 रुपये 31 पैसे था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। अब चारों क्वार्टर को अगर कंबाइन कर दें और इस साल की बात करें 21-22 की, तो कंपनी ने अर्न करे हैं एक शेयर के पीछे 101 रुपये, जो कि पिछले क्वार्टर में 98 रुपये थे। तो डेफिनेटली अगर इस हिसाब से देखें तो कंपनी के रिजल्ट इतने बुरे नहीं हैं, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के रिजल्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से वीक आए हैं। देन बात करते हैं हम टोटल एसेट्स के बारे में। तो 29,650 मिलियन की कंपनी के एसेट्स हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 25,155 मिलियन के थे। यानी कि कंपनी के एसेट्स भी लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा है कंपनी ने खुद को, और काफ़ी चीज़ें कंपनी के फेवर में हैं। देखिए, कंपनी ने आपको कहीं पर भी डिविडेंड की बात नहीं की थी, लेकिन ये अगर 9th पॉइंट को पढ़ें तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जी हाँ, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है 2 रुपये का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 रुपये का कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। और रिजल्ट की बात करें तो मिक्स रिजल्ट है। पर्सनली मुझे सेटिस्फाइंग रिजल्ट लगे, जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट आई थी उस हिसाब से स्टॉक के रिजल्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले इतने अच्छे नहीं है, लेकिन पिछले साल के अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। आपको रिजल्ट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।